हेलो सब लोग, मैं हरिकृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैं सागौन की पेड़ के बारे में बताना जा रहा हूँ। मैं फसल की बुआई से लेकर सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को न छोड़े और अंत तक देखें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाओ। सागौन को लकड़ी का राजा कहते हैं, जो वेर्बिनेसी परिवार को संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। इसका पेड़ बहुत लंबा होता है और अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी पैदा करती है। एक वजह है कि घरेलू और विदेशी बाजार में इसकी अच्छी मांग है। सागौन वेनी चीजें अच्छी क्वालिटी की होती हैं और लंबे समय तक चलती भी हैं। इसलिए घर और ऑफिस दोनों जगह सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर की हमेशा भारी मांग रहती है। सागौन पूरी दुनिया में लोगों की जीवन का अहम हिस्सा बन गए। व्यावसायिक उपयोग के लिए आम तौर पर अच्छी किस्म के सागौन की खेती की जाती है, जिसमें कम जोग के साथ अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंधन से अच्छी सिंचाई उपयुक्त मिट्टी से लगभग 14 वर्षों में पेड़ से 10 से 15 घन फीट लकड़ी प्राप्त की जाती है। इस दौरान पेड़ के मुख्य तने की लंबाई 25 to 30 फीट, मोटाई 35 to 45 इंच तक जाती है। आमतौर पर एक एकड़ में 400 अच्छी गुणवत्ता वाले आनुवंशिक पेड़ उगाए जा सकते हैं। इसके लिए सागौन की पौधा के बीच 9/12 फीट का अंतर रखना चाहिए। भारत में कई प्रकार के सागौन हैं। नीलंबर, मलबार सागौन, दक्षिण और मध्य अमेरिकी सागौन, पश्चिम अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, गोदावरी सागौन, कोन्नी सागौन। सागौन की खेती के लिए उपयुक्त। सागौन को नमी और उष्णकटिबंधीय वातावरण से आवश्यकता होती है। यह उच्च तापमान के आसानी से सहन कर लेता है, लेकिन सागौन की बेहतर वृद्धि के लिए उच्चतम 39 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 13 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त है। यह 1200 से 2500 मिमी बारिश वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसकी खेती के लिए बारिश के साथ साथ नमी, मिट्टी, रोशनी और तापमान भी अहम भूमिका निभाते हैं। सागौन की खेती में मिट्टी की भूमिका। सागौन सबसे अच्छी जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है, जिसमें चूना, पत्थर, गाद, चट्टान, भूसी और कुछ ज्वालामुखी चट्टानों जैसे बेसाल्ट होती हैं। इसके विपरीत सूखी, रेतीली, उथली, अम्लीय और दलदली मिट्टी में उपज बुरी तरह प्रभावित होती है। मृदा पीएच यानी मिट्टी में अम्लता की मात्रा खेती क्षेत्र और वृद्धि का निर्धारित करती है। सागौन को जंगल मिट्टी का पीएच रेंज 5.0 से 8.0 और 6.5 से 7.5 तक विस्तृत हैं। सागौन रोपण के तरीके। बुवाई को फैलाकर या बिखेर कर और 5 से 10% को अलग अलग करके किया जाता है। धीरे धीरे या डिप्लिंग विधि से बुआई करना अधिक लाभकारी होता है और अच्छी और मजबूत विधि होती है। आमतौर पर पेड़ को ओवरहेड शेड नहीं जरूरत है। सागौन रोपण 2 मीटर इंटू 2 मीटर, 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर या 3 मीटर इंटू 3 मीटर के बीच होने चाहिए। इस अन्य फसलों के साथ भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें 4 मीटर इंटू 4 मीटर या 5 मीटर इंटू 1 मीटर का गप होना आवश्यक है। भूमि की तैयारी। सागौन को बागवानी के लिए जगह समतल या थोड़ी ढलान वाली होनी चाहिए, जिसमें जल निकासी का अच्छी व्यवस्था होती है। सागौन के लिए शेल की मिट्टी अच्छी होती है। सागौन की अच्छी वृद्धि के लिए जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र बहुत अच्छा माना जाता है। वही सागौन के पौधे के लिए लैटराइट या काली कपास की मिट्टी रेतीली और बजरी अच्छी नहीं होती है। वृक्षारोपण के लिए जरूरी है कि पूरी जमीन की अच्छी जुताई एक ही स्तर पर की जाए। रोपण के स्थान पर सही दूरी पर एक सीधी रेखा भी गड्ढा खोदना आवश्यक है।
45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोद दें। मिट्टी में सीजनिंग, कृषि उर्वरकों और कीटनाशकों का पुनः परिचय दें। सभी के साथ बजरी क्षेत्र के काट गए गड्ढे में जैविक खाद युक्त अच्छी मिट्टी डालें। रोपण के समय 100 ग्राम खाद को गड्ढे में मिला दें और उसके बाद मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मात्रा खाद डालते रहे। पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए बीच बीच में मिट्टी की निराई गुड़ाई करना चाहिए। पहले साल में एक बार, दूसरे साल में 2 बार और तीसरे साल में 1 बार पर्याप्त होती है। रोपण के बाद मिट्टी की तैयारी हो अंतिम रूप दे और जहां आवश्यक हो वहां सिंचाई की व्यवस्था करें। सागौन की खेती में सिंचाई तकनीक। शुरुआती दिनों में पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई भी करते रहना चाहिए, जिसका अनुपात 3:1 है। इसके साथ ही मिट्टी की कार्य भी करना रहता चाहिए। अगस्त और सितंबर के महीने में 2 बार उर्वरक डालना चाहिए। 50 ग्राम NPK प्रत्येक पौधों में लगातार 3 वर्षों तक लगना चाहिए। नियमित सिंचाई और पौधे की छंटाई में तने की चढ़ाई बढ़ जाती है। यह सब पौधे की शीर्ष भाग में वृद्धि पर निर्भर करता है, जैसे प्रति एकड़ पेड़ों में संख्या में कमी। आमतौर पर सागौन के पौधे को रोपण के बाद 5 से 10 साल को बीच काटा जाता है। इस दौरान जगह की गुणवत्ता और पौधे के बीच की दूरी भी ध्यान में रखा जाता है। वही अच्छी जगह में कम दूरी वाले पौधों की पहली और दूसरी छंटाई 5 में 10वें वर्ष में की जाती है। दूसरी छंटाई के बाद 25 पौधों के विकास के लिए छोड़ दिया जाता है। सागौन उत्पादन। एक सागौन की पेड़ 14 साल में 10 से 15 क्यूबिक फीट लकड़ी देता है। सागौन की मुख्य तना आमतौर पर 25 से 30 फीट ऊंचा और लगभग 35 से 45 इंच मोटा होता है। 1 एकड़ में बेहतर गुणवत्ता के लगभग 400 सागौन के पेड़ पैदा होता है। बाजार में सागौन की बड़ी मांग है और इस बेचना भी बहुत आसान है। इसके लिए बायक स्कीम भी अलावा स्थानीय टिम्बर मार्केट भी है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण सागौन की खेती काफी फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सागौन की पेड़ के खेती के बारे में बताया। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।